तो अब नवम अध्याय सुनिए। ईश्वर उवाच अतः परं प्रवक्ष्यामि शुक्रवारो कथानकम् यच्छ्रुत्वा श्रद्धया मृत्युमुच्यते सर्वसंकटात्। भगवान ईश्वर कहते हैं सनत कुमार जी, अतः परम प्रवक्ष्यामि, इसके बाद मैं कहता हूँ क्या, शुक्रवार कथानकम, शुक्रवार के कथानक को। यत् श्रुत्वा श्रद्धया, जिसको श्रद्धा पूर्वक सुन लेने से मर्त्यो मुच्यति सर्व संकटात्, इस मृत्यु लोक में अगर श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को सुने तो सभी संकटों से वो मुक्त हो जाता है। अब ये नवा व्रत है किस विषय पे, तो कहा जीवंतिका व्रत की कथा है ये। ये जीवंतिका नाम की एक देवी है जो विशेष रूप से बालकों की रक्षा करती है। जैसे पूर्वांचल में जीवतिया महारानी के नाम से एक देवी है। दुर्गा देवी की पूजन का विधान है, अष्टमी का है वहां पर। वही जीवंतिका देवी के उन्हीं के समान एक देवी। कहा है ईश्वर ने, कहा हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया। अब उसे संतान हो नहीं रही थी तो वो झूठा एक नाटक की। वह रानी, उसने स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने जब भी उसका मासिक धर्म आए तो प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना दिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी कि मतलब किसी अन्य स्त्री, कोई प्रसूति का ऐसी मिल जाए जो बाद में संतान अपनी दे दे। तो भावी दैव योग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। राजा के पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन देकर वह रानी चली गई। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि पुरोहित जी की पत्नी से इसने सीधा बालक को मांगा। अहं, ये क्या करेगी, बच्चे को चुरवा लेंगे। हाँ, सही से भी नहीं मांगी बच्चे को। तत्पश्चात रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुंसवन और अनवलोभन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमंतोन्नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में स्थित थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के अनंतर उस पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी नहीं जान सका। तदनंतर रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ है। इसके बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के नेत्र बंधन खोल दिए। उसने अपने साथ लाए एक मांस पिंड को उसे दिखा दिया और उसके समक्ष आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी कि यह कैसा अनिष्ट हो गया। अपने पति से इसकी शांति अवश्य कराना। संतान न हुई तो भले ही मत हो, किंतु यह अच्छा हुआ
जो तुम अपने भाग्य से जीवित रह गई। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। ईश्वर बोले, मतलब भगवान शंकर ने कहा, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुनकर जातकर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ प्रदान किए। उन नरेश ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त करा दिया। तत्पश्चात राजा ने सूतक के अंत में नामकर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। अ, लिखा है ना सूतक के पश्चात, तो ऐसा है कि बालक का जो नामकरण है वो जन्म के 11वें या 12वें दिन करना चाहिए। एकादशे द्वादशकेऽपि घस्रे मुहूर्त चिंतामणि में वो मुहूर्त भी ऐसा मिलता है। तो 10 दिन पूरा, 10 दिन तक अशुद्धि होती है एक प्रसूति को जन्म के बाद, उसके बाद शुद्ध हो जाती है। तो 11वें दिन में बालक का नाम रखा गया होगा, नाम है प्रियव्रत। हे सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। कैसे करती थी? कहा, भीत पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठी के बनाए गए 5 दीपक उनके सामने उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम चूर्ण का भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका तथा कहा, हे जीवंती, हे करुणार्णवे, जहां भी मेरा पुत्र विद्यमान हो, आप उसकी रक्षा करना। हाँ, वो पहले ही लिखे ना कि स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ उस ब्राह्मणी को कि नहीं, ऐसा हुआ नहीं है, कुछ गड़बड़ है, संदेह उनको हो गया। तो ये था कि मेरी संतान हुई अवश्य है। हाँ, तो इसीलिए वो भीत पर अर्थात दीवार पर एक देवी बनाती थी जो बहुत सारे संतानों के साथ थी, जीवंती देवी। और उनको पुष्पमाला आदि चढ़ाकर और गोधूम की पीठी के अर्थात गेहूं के दीपक बनाती थी। कितने? 5। गोधूम की पीठी के बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया, मतलब आटे का चूर्ण जैसा भी बनाकर उन्होंने भक्षण। उनकी मूर्ति पर अक्षत आदि चढ़ा दिया और माता से कहा कि हे माँ, जहां भी मेरा पुत्र होगा उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। अब माँ यहाँ व्रत करती थी कड़ाई से, तो देवी हमेशा रक्षा करती थी उस राजकुमार की जो है वास्तव में ब्राह्मण पुत्र। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषिक्त किया। तब कुछ वर्षों तक प्रजाओं का पालन करके तथा राज्य भोग कर वे पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगे। राज्यभार वृद्ध मंत्रियों को भक्ति पूर्वक सौंप कर और स्वयं के राजा होने के भाव का त्याग करके उन्होंने कारपटिक का वेश धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थी के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें ही दिन मार डाला था। वो ब्राह्मण के यहाँ या जो भी है जिसके यहाँ वो रुके थे राजा, उसके यहाँ प्रसव होता था, पत्नी को 5 बार हो चुका था और षष्ठी देवी बच्चों को ले जाती थी 5वें ही दिन जन्म।
जीवंतिका देवी ने आ, राजा भी उस समय 5 दिन ही वहां गए हुए थे। राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां गए हुए थे। मतलब उस जन्म हुआ होगा और वो 5वां दिन होगा जिस दिन राजा आए। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी माँ आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी को यह कर कर रोका कि राजा को लांघ कर आप मत जाइए, क्योंकि राजा क्या है, अब भाई वो अतिथि है तो वो बाहर है, घर के बाहर है, हैं ओसारा में। अब जीवंतिका देवी जो थी वो राजा की रक्षा करती थी, तो जीवंतिका देवी षष्ठी देवी को बोली कि देखो सावधान, राजा को लांघ कर आप नहीं जा सकते। तब जीवंतिका के निषेध करने से वह षष्ठी जैसे आई थी वैसे ही चली। इस प्रकार उस गृहस्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये इतने प्रभाव वाले हैं, ऐसा देखकर उसने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जो है वह जीवित रह गया। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब वे राजा गया के लिए प्रस्थान किए। वहां पिंडदान के लिए राजा प्रवृत्त हुए। तब पिंडदान के समय विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल आए। तब महान विस्मय युक्त वे राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान करने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितरों के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देंगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। अर्थात आते समय जिसके यहाँ रुके थे, जाते समय भी उसके यहाँ गए। उस समय भी, अर्थात उनको इस उतने समय में 1 साल लग गए आने जाने। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और उसका वह 5वां दिन था, मतलब 7वां पुत्र हुआ। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने के लिए रात में फिर षष्ठी देवी आ गई, 5वां दिन था छठे से। तब जीवंतिका के द्वारा पुनः रोके जाने पर उस षष्ठी ने उससे कहा कि इसका ऐसा क्या कृत्य है, इस राजा का ऐसा क्या कृत्य है, अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का यह वचन सुनकर जीवंती ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा कि इसका संपूर्ण कारण बता दिया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहे थे। अतः उन्होंने जीवंती और षष्ठी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंती ने कहा, हे षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं बताती हूँ। वह हरे रंग के वस्त्र तथा कंचुकी अर्थात ओढ़नी चुनरी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की कांच की चूड़ी भी नहीं धारण करती अर्थात हरे रंग। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का शाक भी वह नहीं खाती। यह सब मेरी प्रसन्नता के लिए वह करती है, अतः मैं उसके पुत्र को नहीं मारने दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए।
उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा कि हे मातः, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा, मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं। तत्पश्चात राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के निमित्त सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी तथा कंकण भेजकर उन्हें कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी नहीं ग्रहण करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर और वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका हेतु शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रियव्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में से बहुत दूध निकलने लगे, अर्थात वात्सल्य उत्पन्न हो गया। दोनों स्थलों ने उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथों और जीवंतिका तथा षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। तदनंतर पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने अर्थात राजा ने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और उन्हें संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंती से प्रार्थना की कि हे जीवंती, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा कि हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए यह माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शुक्रवार जीवंतिका का व्रत कथन नामक 9वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। बोलिए उमापति महादेव की जय।